अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जानेंगे असेंडेंट के ऊपर। असेंडेंट पर आपकी सभी प्लैनेट के ऊपर हम बात करेंगे। असेंडेंट पर आपके डिफरेंट जब रहते हैं प्लैनेट तो क्या फल आपको देते हैं, उसी के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं असेंडेंट यानी लग्न जो होती है वो होता क्या है। लग्न जो होती है वो आपकी हमारी हम सभी की फर्स्ट हाउस जो होती है वही हमारी लग्न होती है। वहाँ पर जो भी प्लैनेट होती है वो आपके असेंडेंट यानी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को दिखाते हैं। मान लेते हैं आपकी जो स्कॉर्पियो साइन है तो वहाँ पर आपकी 8 लिखा होगा। मान लेते हैं आपकी सजिटेरियस है तो वहाँ पर 9 लिखा होगा। असेंडेंट जो होती है यानी लग्न जो होती है वो हमारी आपकी हम सभी की फिक्स होती है, ये फिक्स टू एवरीवन है। और असेंडेंट जो होती है वो हमारी फिजिकल बॉडी है, वो हमारी सेल्फ को दिखाते हैं, वो हम क्या सोचते हैं। कोई खाता पीता घर का बच्चा है कि नहीं, कोई अगर किसी को देखेंगे थोड़े दिन अगर वो लोग डाइट पे ना रहे, थोड़े दिन अगर एक्सरसाइज ना करे तो उनकी वेट गेन हो जाती है। तो ये जो होती है ना उनकी असेंडेंट जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी फिजिकल आइडेंटिटी, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो सब कुछ बहुत अच्छी होती है। ये जो जहाँ पर आपकी अगर लग्न की लॉर्ड जो होते हैं उनको हम लग्नेस बोलते हैं। लग्नेस अगर आपकी अच्छी होती है तो आपके फिजिकल स्ट्रक्चर भी अच्छी होती है। आप आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप बहुत ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं। ब्यूटी इन द सेंस ये नहीं है कि आप बहुत खूबसूरत लगेंगे, नहीं, आप क्या पहन रहे, वो जो भी पहन रहे हो आपके ऊपर कितना प्रभाव डालता है, आप दूसरों को कैसे दिख रहे, वो सब कुछ आपको यही हम लोग सेल्फ से देखते हैं। यानी ये सब हम लग्नेस यानी हमारे लग्न से देखते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी कुछ अपने ऊपर काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारी आंखें हम चेंज नहीं कर सकते, हमारी हाइट हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम कितने फिट रहेंगे वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ फ्री विल है जो कि हमारे हाथों में लग्न को लेके दिया गया है। यहाँ पर हम हमारे हाथों में है, हम हमारी हेल्थ को कैसे रखेंगे, डाइट प्रॉपरली खाएंगे कि ना खाएंगे, एक्सरसाइज योगा ये सब करेंगे तो फिट रहेंगे। तो ये सब कुछ थोड़ी सी डिसिप्लिन जो होती है वो हमारे पास होती है, जो कि हमारी फ्री विल है। जो नेचुरली काल पुरुष चक्र की एरीज जो होती है वो साइन होती है लग्न की, इनिशिएटिव लेने की साइन है। सूर्य जो होती है फर्स्ट हाउस के कारक होती है। तो ये जो बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होती है। तो जब हम किसी को देखते हैं तो हमारी आंखों से ही हम सामने वालों की बहुत सारे चीज़ को नोटिस कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर लग्न को देख के हम बहुत कुछ चीज़ देख लेते हैं। तो लग्न पे जब हम बहुत ध्यान देंगे तो हमको जो कोई भी लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत हद तक ज्ञान हमको मिल जाता है कि वो सामने वाला जो लोग है वो कैसे है। ये तब होता है जब आपकी लग्न लॉर्ड स्ट्रांग होके बैठे होते हैं, सूर्य बैठे होंगे, मंगल बैठे होंगे, तो जाके ये सब कुछ होता है। नहीं अगर यहाँ पर शनि बैठ जाते हैं, रेट्रोग्रेड हो जाते हैं साथ साथ, तो यहाँ पर क्या होता है ना सेल्फ के ऊपर ये लोग केयर नहीं ले पाते हैं। ये लोग नहीं जान पाते हैं कि उनके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को ये लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हमारे लिए सब बराबर है, हमको सभी को हेल्प करना है। ये कितना हेल्प करना है और हमारी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट ये लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर उनकी फिजिकल स्टेमिना भी नहीं होता है बहुत टाइम तक। ये जो लोग होते हैं ना थोड़ी बहुत बारिश हो गया तो इनको जुकाम हो गया, इन फीवर हो गया, इनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो कम होती है, फिजिकल स्टेमिना भी यहाँ पर कम होता है। और यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ना पैसा उनके पास बहुत होगा लेकिन ये पैसा को भोग नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास बहुत लोगों को आप देखे होंगे 20,000 सैलरी में होंगे तो भी ये लोग अच्छे खासे ट्रेन पर जाएंगे, फ्लाइट पर जाएंगे, अपने फैमिली को टाइम देंगे। लेकिन जहाँ पर लग्न की लॉर्ड अगर अच्छी कंडीशन पर नहीं होते तो उनके
पास पैसा भरपूर होता है, लाख 2 लाख 10 लाख की उनकी कमाई हो रही होगी, लेकिन फिर भी ये लोग वो जो सारे चीज़ को ये लोग भोग नहीं कर पाते हैं। उनके साथ कोई ना कोई इश्यूज आ जाता है और ये भोग कर नहीं पाते। चलिए इसी से हम शुरुआत करेंगे सभी प्लैनेट के साथ। अगर आपके फर्स्ट हाउस पर प्लैनेट कौन सा होती है तो आपको क्या क्या फल देंगे, उसी के ऊपर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं मंगल से। मंगल जो होती है वो हमारे नेचुरली काल पुरुष की एरीज साइन को रिप्रेजेंट करती है, उनके लॉर्ड होते हैं। तो जब आपके लग्न पर मंगल होते हैं, आपको आर्मी, पुलिस, जिम ऐसे जो एनर्जी वाले लोग होते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं। आप लोग उनकी जैसा बनना चाहते हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसे होंगे, या फिर आप उनके जैसा बनना चाहते होंगे। तो ये जो एनर्जी होती है ना, आपको अट्रैक्ट करेंगे। आप लोग की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो शोल्डर है थोड़ा वाइड होगा, आपकी कमांडिंग वॉइस होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप जो लोग होते हैं सीना चौड़ा करके बात करते हैं, जो बोलते हैं ना 56 इंच का सीना, ऐसा आपकी होता है। आपकी कर्म जो होती है आपके छोटे भाई बहन के साथ ज़्यादा होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको उठाना होता है। आपको अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ यहाँ पर करना होता है और आप लोग यहाँ पर करते भी हैं। प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, ये काम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और वहाँ से आपको बहुत सारा ग्रोथ और सक्सेस भी मिलता है। बड़े डेयरिंग एटीट्यूड वाले लोग होते हैं और बहुत ऑथेंटिक लोग होते हैं। धोखाधड़ी यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं और बहुत लॉफुल होते हैं। और किसी भी चीज़ को करने के लिए आप लोग बहुत देर तक सोचते नहीं हैं, इंस्टेंटली एक्शन ले जाते हैं। करना है तो मतलब करना है, सुबह से शीघ्रम जो बोलते हैं ना, आप लोग वैसे ही होते हैं। अगर करना है तो इनिशियली बस करना ही है, क्योंकि मंगल जो होती है वो एक्शन लेने वाले प्लैनेट है। और ये जब आपके लग्न पर मंगल हो जाती है तो आप लोग बड़े एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, आप लोगों के डेयरिंग स्वभाव हो जाती है आप लोग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, आपको पास थोड़ा सा पेशेंस की कमी रहती है, जिसके वजह से आप लोग इम्पल्सिव इन नेचर होते हैं, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। छोटे छोटे काम से अगर यहाँ पर मंगल थोड़ा सा भी अफ्लिक्टेड हो जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, बहुत गंदी लैंग्वेज से गाली गुलज भी यहाँ पर आप लोग कर लेते हैं। छोटे उम्र के लोगों के साथ आप लोगों की उठना बैठना रहता है, उनके साथ आप वो लोग आपको भाई भाई कह के पुकारते होंगे या फिर आप उनके साथ बैठते होंगे। तो ये जो एक लीडरशिप क्वालिटी जो होते हैं ना, वो आपके पास होता है। आपकी पूजा अगर रेमेडीज के लिए बताया जाए तो आपको हनुमान की पूजा बहुत अच्छा है। आप लोग हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उनके मंदिर को दर्शन भी कर सकते हैं। और आप लोग जो होते हैं ना, नेचुरली हनुमान जी के और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी होते हैं। हनुमान जी के सिंदूर लगाना और जो हनुमान जी को पूजा करना, ये सब कुछ करना आपको नेचुरली पसंद भी होता है। साथ साथ आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपकी लग्न पर आपके बुध होते हैं तो क्या फल आपको देंगे। बुध जो होते हैं वो चाइल्ड होते हैं, वो राजकुमार होते हैं। तो जब वो आपके फर्स्ट हाउस पर होते हैं तो यहाँ पर आपको चाइल्डिश नेचर देते हैं, लेकिन साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी करते हैं। आप जो लोग होते हैं ना, बड़े कम्युनिकेशन की मास्टर होते हैं, एनालिटिकल स्किल जो होती है आपके पास बहुत अच्छी तरह से, आपको कोई भी चीज़ को समझाना जानना अच्छा लगता है। बड़े क्यूरियस होते हैं, पढ़ने लिखने के शौकीन लोग होते हैं। कोई ना कोई चीज़ आप हमेशा जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, छोटे बच्चे आपकी ओर और आप छोटे बच्चे की ओर बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप जो यहाँ पर होते हैं ना, अपने कम्युनिकेशन की मास्टर होते हैं और बड़े एक्सप्रेसिव इन नेचर होती है। कोई भी बात को बहुत अच्छी तरह से समझाना जानना, ये सब कुछ आपको पता होता है। आप लोग दूसरों की फीलिंग्स को समझ जाते हैं और उससे अकॉर्डिंगली बातें भी करते हैं। अपने एज से छोटे उम्र की जैसे दिखते हैं, मान लेते हैं आप 40s के होंगे तो आप 25-30 ऐसे आप दिखेंगे। एक्चुअली एज जो है वो आप बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ज़िंदगी भर आप लोग पढ़ने लिखने की शौकीन लोग होते हैं। साथ साथ आपकी कैलकुलेशन जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी एनालिटिकल स्किल जो होती है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है।
तो आप लोग अगर बिजनेस करें आपके लिए बहुत अच्छा होता है, कोडिंग सेक्टर पर आप काम करें तो भी आपके लिए अच्छे होते हैं। और यहाँ पर अगर मर्क्यूरी थोड़ी से भी, वैसे ही फर्स्ट हाउस पर मर्क्यूरी जो होती है अच्छी प्लेसमेंट माना जाता है। तो यहाँ पर मर्क्यूरी अगर कोई और तरीके से आपकी अफ्लिक्टेड हो जाती है ना, तो आप लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अंदर अंदर रह जाता है। आप कुछ बताना चाहते हैं और सामने वाला कुछ और समझते हैं। आप अपने आप को ठीक तरह से कंप्लीटली आप जो चाहते हैं उससे अकॉर्डिंगली आप किसी को एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं। रेमेडीज के लिए आप लोग छोटे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के डोनेशन आप कर दीजिए, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतनी। अगर वो नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई छोटे ऑर्फनेज को जाइए, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाई लिखाई की कुछ चीज़ें डोनेट कीजिए, खाने का कुछ चीज़ डोनेट कीजिए, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं अगर आपके लग्न पर राहु होते हैं तो क्या फल आपको देंगे। फर्स्ट हाउस जो होती है वो हमारी केंद्र होती है। तो यहाँ पर जब राहु होते हैं आपको, वो एक क्रूड प्लैनेट है, और जब क्रूड प्लैनेट आके केंद्र पर बैठ जाते हैं तो आपको कोई ना कोई जगह पर आपको मैलेफिक रिजल्ट्स जरूर देते हैं। राहु जब आपके फर्स्ट हाउस पर आके बैठ जाते हैं तो जो लोग होते हैं वो दिखते बड़े मासूम है, लेकिन उनके दिमाग जो है बड़े बड़े तेज बुद्धि वाले इंसान होते हैं। आप उनको बिल्कुल भी आप जान नहीं पाएंगे कि ये लोग एक्चुअली में है कैसे। इतना आपको वो मैनिपुलेट कर लेंगे, आपको उनकी असली चेहरा बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला। ये जैसे अपनी टाइम की, अपनी जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। जो बोलते हैं ना, जैसे भी आप उनके पास कंटेनर होगा उसी शेप में ये ढल जाते हैं। राहु जो होते हैं उनके पास सिर्फ उनकी हेड है, उनके पास बॉडी है नहीं। तो ये जो राहु जब लग्न पर होते हैं ये लोग ना ज़्यादा हार्डवर्क कर नहीं पाते हैं, लेकिन दिमाग से ये लोग बहुत काम कर सकते हैं। उनके दिमाग को अगर उनकी जो एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज कर दिया जाए तो ये लोग बहुत कुछ चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हार्डवर्क ये लोग नहीं कर पाते। इसी वजह से ये जो लोग होते हैं ना प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। ये जो लोग होते हैं ना लिखना कम करते हैं, लेकिन दिमाग से ये लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ चीज़ याद रख लेते हैं, क्योंकि राहु के पास ओनली हेड ही है। सो ये लोग हाथों से लिखना इनको पसंद नहीं है, ये लोग दिमाग से सब कुछ चीज़ याद रख लेंगे। तो ये जो लोग होते हैं ना इलीगल काम बहुत टाइम पर कर लेते हैं। ये जो लोग होते हैं रूल ब्रेकर होते हैं। अगर मान लेते हैं कहीं पर ये लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर ये रूल है, तो उसी जगह पर ये लोग बोलेंगे मुझे ये रूल को नहीं मानना है, मुझे इसी रूल को यहाँ पर ब्रेक ही करना है। वेरी डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, वेरी वेरी डिप्लोमेटिक लोग। आप जो लोग होते हैं ना, ये राहु फर्स्ट हाउस वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन है। ये लोग बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बन पाते, आप लोग नहीं बना पाएंगे इनको, क्योंकि इनका दिमाग ही उतनी तेज है। फॉरेन से उनके कोई ना कोई लिंक जरूर हो जाता है। फॉरेन का से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम या फिर कोडिंग सेक्टर के काम, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जो फॉरेन की कम्युनिकेशन में भी ये लोग बहुत मास्टरी कर लेते हैं। बहुत टाइम पर ये जो राहु फर्स्ट वाले लोगों को 2-3 या फिर उससे भी ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेजेस उनको आता होगा, और ये लोग अपने कास्ट और कल्चर से बाहर के लोगों से शादी करते हैं और मैरिज के बाद भी अपने कास्ट कल्चर ट्रेडिशन की बाहर अलग कोई जगह पर जाके वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। फॉरेन कम्युनिटी में रहना, फॉरेन कल्चर, फॉरेन ट्रेडिशन को अपनाना, ये राहु जो है वो फॉरेन एलिमेंट है। तो जब राहु आपकी फर्स्ट हाउस पर होते हैं तो ये जो लोग होते हैं फॉरेन कास्ट कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, बड़े अडॉप्टेबल इन नेचर होते हैं। ये जो लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी को आप जो लोग होते हैं ना जज नहीं कर पाएंगे। ये कब क्या करेंगे ये उनको भी नहीं होता है, बड़े कंफ्यूजिंग नेचर में इन नेचर होते हैं। ये कब क्या सोचते हैं, किसके बारे में क्या उनको माइंड में चल रहा है, कोई उनको पकड़ नहीं पाएगा। ये जो लोग होते हैं डिसिप्लिन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो शनि की काम है। राहु बोलता है मुझे रूल ब्रेक करना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना ही नहीं है। तो ये जो लोग होते हैं डिसिप्लिन में बिल्कुल नहीं रह पाते, लेकिन इनके लिए यही अच्छा है अगर ये लोग डिसिप्लिन में रह के कंसिस्टेंसी के साथ प्रोक्रेस्टिनेट ना करते हुए अगर काम करें तो ये लोग राजा बनते हैं। क्योंकि राहु जो होते हैं वो राजा भी है, तो ये सौरभानु जो थे वो राजा ही थे। उनकी फोकस जो है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ से कोई वो जो अमृत था वहाँ कोई किसी को भी पता नहीं था, बस वो सौरभानु राजा जो थे उनको ही पता था कि अमृत जो है वो राक्षसों को नहीं दिया जा रहा था, असुरों को नहीं दिया जा रहा था। तो
तो उनकी फोकस जो है ना वो बहुत होती है, लेकिन उनकी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करना है, डिसिप्लिन में रहना है। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी की ये लोग मास्टर होते हैं, उसी सेक्टर पर ये लोग अगर जाएं तो ये वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ कर सकते हैं, लाइफ में करियर पर बहुत कुछ चीज़ एक्सेल कर सकते हैं। साथ साथ उनकी फेक ईगो भी बहुत रहता है। राहु जो होते हैं वो माया है, इल्यूजन है, तो उनके पास भी बहुत इल्यूजन है। और ये जो लोग होते हैं उनकी कपड़ा की चॉइस कुछ वियर्ड सा होता है, क्या पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, बाल कुछ करके रखे होंगे, तो उनकी पर्सनालिटी को आप लोग बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएंगे। उनको वही सब कुछ सुंदर लगता है, भले ही ये उनके ऊपर अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन भी वो सब कुछ उनको पसंद होता है। और ये जो लोग होते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होकर रहना पसंद करते हैं। उनको पसंद होता है लोगों के बीच रहना, लोग जो होते हैं उनको देखिए, उनसे पूछिए, ये उनको पसंद होता है। इजी मनी को और ये लोग भागते रहते हैं और इजी मनी के गेन करने के चक्कर में बहुत टाइम पर फाइनेंशियली लॉसेस भी कर लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं केतु की ओर। केतु जो होते हैं वो उनके पास बॉडी है, उनके पास हेड है नहीं। तो ये जो लोग होते हैं ना बड़े फकीर लोग होते हैं, जो केतु होते हैं वो फकीर को दिखाते हैं। ये जो लोग होते हैं बड़े इमोशनल लोग होते हैं, ये लोग दिल से सोचते हैं। ये जो लोग होते हैं अपने दिमाग से नहीं खेल पाते हैं। आप लोग अगर उनके दिमाग के साथ खेलेंगे तो ये लोग बिल्कुल भी जान नहीं पाएंगे। वो जो बोलते हैं ना कि दिमाग वाले लोग दिल की बात समझ नहीं पाते हैं, तो इनके साथ ये बहुत अच्छी तरह से बैठ जाते हैं। ये लोग सच्ची में नहीं जान पाते हैं, बड़े दयालु लोग होते हैं सभी। उनके पास अगर 1000 रुपये भी होगा और आप आके उनको मांग लेंगे ना तो ये दे ही देंगे। ये सोचेंगे नहीं कि मेरे पास कल के लिए ये नहीं है, मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास क्या रहेगा, मैं अपने फ्यूचर क्या होगा, अपने बच्चे कैसे होंगे, घर कैसा जाएगा, ये कुछ नहीं सोचेंगे, बस दे ही देंगे। इन लोगों को देने में बहुत आत्मसंतोष जो होता है, सैटिस्फैक्शन जो होता है वो मिलता है। उनकी साथ साथ उनकी स्प्लिट पर्सनालिटी होता है। ये जो लोग होते हैं कभी कभी बहुत ऐसे दिखाएंगे बहुत स्पिरिचुअल, कभी कभी वो राहु जैसे हो जाते हैं। उनके मटेरियलिस्टिक सारे चीज़ चाहिए, उनको नेम चाहिए, फेम चाहिए, सब कुछ वो चाहिए होता है। क्योंकि केतु की जो एनर्जी होती है ना वो ऊर्ध्वगामी है, वो फायरी एनर्जी है जो ऊपर की ओर जाता है, तो उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ये जो लोग होते हैं बड़े अच्छे एडिटर होते हैं, रिसर्च सेक्टर पर काम करें तो उनके लिए बहुत अच्छी होती है। आइसोलेशन इनको पसंद होता है, पेट लवर होते हैं। ये जो लोग होते हैं अपने पास जो ब्लैक डॉग जो रखते हैं या फिर खाली डॉग भी जो रखते हैं, ये लोग वैसे ही लोग होते हैं जिनको पसंद होती है आइसोलेशन। ग्रैटिट्यूड देना उनको पसंद होता है, डाउन टू अर्थ वाले पीपल होते हैं। ये जो लोग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी, ऑकल्ट, जो रिसर्च, स्पाई, ये सब कुछ सेक्टर में उनको रुचि रहता है। उसी सेक्टर पर ये लोग अगर अपने प्रोफेशन पर जाए, अपने करियर बनाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इन लोगों की पर्सनालिटी जो होता है उनको हम जज नहीं कर पाते हैं। ये कभी कुछ दिखाएंगे और कभी कुछ दिखाएंगे, कभी बहुत स्पिरिचुअल होते हैं तो कभी बहुत मटेरियलिस्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं शनि की ओर। ये जब आपके लग्न पर शनि आ जाते हैं तो आप बड़े, ये जो शनि होते हैं वो बहुत बड़ा प्लैनेट है, एक अंधेरा प्लैनेट है, एक मैच्योर प्लैनेट है। तो यहाँ पर जब शनि आ जाते हैं लग्न पर, आप जो लोग होते हैं ना बड़े मैच्योर लोग होते हैं। शनि को हम लोग बूढ़ा प्लैनेट जैसे दिखाते हैं, एक ओल्ड एज की तरह हम देखते हैं। तो यहाँ पर जब शनि आपके लग्न पर आ जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, मैच्योर बहुत होता है। ये लोग सोचते हैं ओह मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास अभी टाइम की कुछ कमी है ही नहीं। यहाँ पर आपको एक ओल्ड हेड इन यंग सोल्जर, ये जो होता है इनके साथ ये होता है। ये जो लोग होते हैं ना बहुत कुछ चीज़ सोचते हैं लेकिन करते धीमे 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 से, स्लोली करते हैं। ये जो लोग होते हैं ये सोचते हैं हमारे पास टाइम की बिल्कुल कमी नहीं है, हम आराम से करेंगे। पार्टनर जो होती है बड़े मैच्योर होती है, पार्टनर उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और लेकिन साथ साथ ये जो लोग होते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, लेजी होते हैं। अगर ये नेगेटिवली प्लेस्ड होते हैं या फिर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, कोई अगर उनके अफेक्टेड हो जाते हैं, तो ये जो लोग होते हैं बड़े दयालु स्वभाव के लोग होते हैं। उनके साथ लाइफ में बहुत सारा कष्ट रहता है। ये कष्ट को उभर कर अपनी लाइफ में, अपने करियर पर अपनी ओर से अपने आप काम करते हैं। ये जो लोग होते हैं ना सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, सेल्फ मेड लोग होते हैं। उनको हेल्प करने वाले लोग कोई नहीं होता है।
ये लोग दूसरे को बहुत सारे टाइम पर हेल्प कर लेते हैं, लेकिन इनकी मदद की बारी आती है तो इनको लोग हेल्प करते नहीं है। दूसरों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। अपने कम एज में ये लोग बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपने हाथों पर। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नौकरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम एज पर ये जो लोग होते हैं ले लेते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बहुत अर्ली एज पर कमाना शुरू कर देते हैं, तो इनकी शनि जो होती है लग्न पर हो सकता है। दूसरों के लिए इतना कुछ कर लेते हैं लेकिन उनको रिवॉर्ड मिलता नहीं है। तो यही पर मैं थोड़ी सी आपको वो स्टोरी को जानना चाहूँगी। जब हम लोगों की वो समुद्र मंथन किया गया था, तो हमारे जो शनिदेव थे वो कूर्म अवतार में थे, उनके ऊपर वो समुद्र का मंथन किया गया था। तो वो वहाँ पर इतना हेवी वजन को अपने कंधे पर उठा कर रखे थे, लेकिन उसी चीज़ के जो था, जो उनकी जो मिलना चाहिए था रिवार्ड, उनको जो मिलना चाहिए था अवार्ड, उनको जो भी कुछ मिलना चाहिए था, वो जो अप्रिसिएशन कुछ भी उनको नहीं मिला। तो ऐसे ही ये लोग होते हैं, अपनी फैमिली की, अपनी जॉब की, अपनी सिबलिंग्स की, सारे लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेके चलते हैं, लेकिन उनको इसी काम के लिए उनको अवार्ड, रिवार्ड, अप्रिसिएशन कुछ भी नहीं मिलता है। आइसोलेशन उनको पसंद होता है। इंट्रोवर्ट लोग होते हैं। इंट्रोवर्ट इन द सेंस ये होता है कि ये अपने जैसे लोगों के साथ बहुत घुल मिल जाते हैं, लेकिन अगर इनकी तरह लोग होते नहीं है तो ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप बिहेव करते हैं। टेक्निकल माइंडेड लोग होते हैं, बड़े इंडिपेंडेंट काम उनको पसंद होता है। फादर के साथ यहाँ पर उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। फादर उनको सपोर्ट करते नहीं है, या फिर ये फादर से सपोर्ट ले भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि के बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। सूर्य और शनिदेव को बहुत ह्यूमिलिएशन मिला था सूर्यदेव से, तो यहाँ पर फादर के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं होता है, अच्छी बनती नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है ना, अपने फादर के लिए सब कुछ करना है, वो भी बिना एक्सपेक्ट किए हुए। आपके कर्म भी वैसे ही, आप पिछली लाइफ में वो कर्म आपके साथ लेके आए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन को लेके उनके रुचि रहता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा अगर मार्स थोड़ा सा साथ दे दे तो। बॉडी उनकी जो होती है पतली दुबली होती है और बहुत स्लो होती है। ये जो लोग होते हैं बहुत स्लोली काम करते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत होती है, इनके पास बहुत सारा पेशेंस होता है। और ये जो लोग होते हैं ना, अपनी एज से ज़्यादा उम्र के पार्टनर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और उनकी मैच्योर पार्टनर पसंद भी होती है। और उनकी पार्टनर के साथ ये जो लोग सोचते हैं ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी सारी जिम्मा मैं उठाऊँगा या मैं उठाऊँगी। नेक्स्ट हम चलते हैं विनस की ओर। अगर विनस आपके लग्न पर हो जाते हैं तो बड़े कंफर्टेबल लाइफ जाता है, लग्जरी को पसंद करते हैं, अच्छे परफ्यूम, अच्छी खुशबू, अच्छे क्लोथेस, ये सभी कुछ के और आप लोग अट्रैक्ट होते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़ा, ये आपको बहुत पसंद होता है। अपोजिट पार्टनर के और अपोजिट सेक्स के और आप लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप जो लोग होते हैं ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्ट होकर रहना पसंद करते हैं। हीलिंग की पावर आपके पास रहता है। हीलर आप लोग अच्छे खासे हो सकते हैं। फाइनेंस, लग्जरी, मेडिसिन, क्लोथेस, ये सभी कुछ की आपके प्रोफेशन में आप एक्सेल कर सकते हैं। डॉक्टर भी आप लोग अच्छे खासे बन जाते हैं। आपके पार्टनर जो होते हैं बड़े ब्यूटीफुल होते हैं, और आप अपनी पार्टनर जो होती है उनकी कर्म आपके साथ जुड़ा हुआ होता है। अपने पार्टनर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाना होता है, और आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। आप उनके लिए सब कुछ करते भी हैं, और आपके पार्टनर जो होते हैं वो आपसे दिखने में कुछ ज़्यादा ही सुंदर होती है। यहाँ पर अगर विनस थोड़ा सा अफ्लिक्टेड हो जाते हैं या फिर शनि के साथ आके बैठ जाते हैं, तो पार्टनर को लेके आपके मन में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहता है कि कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएगी, कि कुछ ऐसे नहीं करेगी। और एक आध बार आपके साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है, चीटिंग आपके साथ हो जाती है, जिसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी आपके साथ होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपकी लग्न पर जुपिटर होती है तो क्या फल आपको देते हैं। जुपिटर एक सुख प्लैनेट है, वो सुख देते हैं। जुपिटर जो होती है एक हेवी प्लैनेट है। ब्रॉड माइंडेड वाले लोग होते हैं, दूसरों के लिए लकी होते हैं ये लोग। अगर ये लोग शॉप पे जाएंगे तो उसी शॉप पर फिर से भीड़ लगना शुरू हो जाएगा। ये जो लोग होते हैं जहाँ जाएंगे वहाँ पर हैप्पीनेस फैलाएंगे। टीचर, कंसल्टेंट के काम ये लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बड़े ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, अपने कल्चर
कल्चर को भी फॉलो करते हैं, धर्म की, कर्म की और ये लोग रुचि रखते हैं। ट्रेडिशनल लोग होते हैं, ट्रेडिशनल आउटफिट पहनना उनको पसंद होती है। और ये जो लोग होते हैं ना गुरु, जो को इनकी कोई अगर गुरु हो तो उनके लिए बहुत अच्छी होती है, उनके फादर के साथ भी उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, उनसे भी उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। बड़े नॉलेजेबल लोग होते हैं, बड़े नॉलेजेबल लोग होते हैं। ये मतलब ये नहीं है कि ये लोग जिस सेक्टर पर उनके नॉलेज होगा उसी सेक्टर पर उनको जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इनके पास सारे नॉलेजेबल लोग होते हैं और उनके नॉलेजेबल लोगों की और ये लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और अपने इंटेलिजेंट के वजह से ये लोग लाइफ में बहुत कुछ एक्सेल कर लेते हैं। जो भी फील्ड पर जाते हैं बहुत कुछ चीज़ वहाँ से एक्सेल कर जाते हैं। बड़े इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट की अधिकारी ये लोग होते हैं। भले ही उनके पास एक आध से 2 से 3 ये सर्टिफिकेट होगा, लेकिन उनकी प्रोफेशन उसी सेक्टर पर होगा ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अलग अलग प्रोफेशन पर ये लोग हो भी सकते हैं, लेकिन जो भी प्रोफेशन पर रहेंगे बड़े रेस्पेक्टेड जगह पर जाएंगे, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, लेकिन रेस्पेक्टेड जॉब ये लोग करते हैं। और ये जो लोग होते हैं हायर डिग्री की जो स्टडी करते हैं, जो PhD होती है, ये सब कुछ की स्टडी ये लोग करते हैं और उनकी डेस्टिनी बहुत उनके साथ देते हैं। भाग्यवान लोग होते हैं ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी लग्न पर जुपिटर होती है। जहाँ जाएंगे वहाँ से ये लोग खुशियाँ ही लाएंगे और खुशियाँ बिखेरेंगे। उनके पार्टनर जो होते हैं उनके साथ उनकी थोड़ा सा इधर उधर बातें मनमुटाव रहता है, लेकिन ये जो लोग होते हैं उनको साथ साथ लेके चलने वाले लोग होते हैं। उन पार्टनर को ये लोग संभाल लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा अगर आपकी लग्न पर होते हैं तो आप जो लोग होते हैं बड़े सुंदर लोग होते हैं। वाइट कलर जो होती है आपको पसंद होती है। अपने मदर के साथ आप लोग बड़े अटैच्ड होते हैं। आपकी बातें जो होती है वो बहुत प्यारी होती है। आपके साथ बात करना लोगों को पसंद होता है। लोग अपने दुख आपके सामने बताते हैं। बड़े इमोशनल सेंसिटिव लोग आप होते हैं। आप लोग इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं। आप लोग कला ना कोई कला, आर्ट, ये सब कुछ आपको पता होता है। आप जो लोग होते हैं उसी सेक्टर पर, प्रोफेशन पर भी आप हो सकते हैं। लिक्विड फूड आपको पसंद होता है, जैसे कि मिल्क रिलेटेड फूड जैसे कि पनीर, दही, ये सब कुछ आपको पसंद होता है। और आप जो लोग होते हैं ना, नेचुरली आपके घर के कलर सफ़ेद होगा, आपकी गाड़ी की कलर सफ़ेद होगा। आप लोग जहाँ पर जाएंगे सफ़ेद कपड़े पर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। तो आप जो लोग होते हैं ना ऐसे होते हैं। और अगर यहाँ पर चंद्रमा अफ्लिक्टेड हो जाते हैं तो आप पर बहुत सारे लांछन लग जाता है, आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगता है, जो भी फॉल्स होता है, क्योंकि चंद्रमा पर ही ग्रहण लगता है। तो आपके ऊपर भी बहुत सारे ब्लेम लग जाता है। पाने वाले जगह पर आपको अट्रैक्ट होता है, आपको उसी जगह पर जाके मानसिक स्तर पर आपको शांति मिलता है। अगर कोई आप स्ट्रेस पर होगे तो इधर आप अपनी माँ के पास जाएंगे, उनसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मांगेंगे, नहीं तो कोई पानी वाले जगह पर जाएंगे और वहाँ से आपको सुकून मिलेगा। अपने मदर के डेथ के बाद आपकी लाइफ जो होती है कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मदर से जुड़ा काम, मदर से जुड़ा कर्म आपके साथ बहुत रहता है, उनके लिए आपको बहुत कुछ करना होता है। माँ के साथ आप लोग बड़े अटैच्ड होते हैं। प्रोफेशन में देखा जाए तो फूड, ट्रैवल और हीलर, ये सब कुछ आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप जो लोग होते हैं घूमने फिरने की शौकीन लोग होते हैं। चंद्रमा जो होते हैं वो हमारे बहुत, उनको रोटेट करने के लिए बहुत मिनिमम टाइम लगता है। तो आपकी मन है, वो मन कितना चंचल होता है, तो आपको जब आप घूमने के लिए जाएंगे तब आपको मेंटल पीस मिलेगा। रेमेडीज़ के लिए साथ साथ आप लोग मदर की सेवा भी कीजिए, घूमने के लिए जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम की सल्यूशन चाहिए होता है तो आप लोग पानी वाले जगह पर अपने आप के साथ थोड़ी देर बैठिए, आपको अपने प्रॉब्लम की हल मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग मिल्क रिलेटेड फूड की डोनेशन भी कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य को। सूर्य जो होते हैं वो फर्स्ट हाउस के कारक होती है। सूर्य जो होती है वो राजा होते हैं, वो हमारी आत्मा होती है। जब लग्न पे आपके सूर्य आ जाते हैं तो आप जो लोग होते हैं बड़े जस्टिस लविंग लोग होते हैं। इंडिपेंडेंट काम करना पसंद होता है, क्योंकि सूर्य किसी के अंडर में रह के काम करना उनको पसंद नहीं होता है। ये लोग किसी के अंडर पर काम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए जॉब बिल्कुल भी नहीं है। अगर जॉब भी करेंगे तो टॉप लेवल पर जॉब उनके लिए बहुत अच्छा है।
कोई भी कंपनी के CEO होंगे, तो ये सब कुछ जो जॉब है आपके लिए अच्छा है। सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत टॉप प्रायोरिटी होती है। ये लोग खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन उनको लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत मायने रखता है। गवर्नमेंट जॉब पर ये लोग जा सकते हैं। अपने फादर के साथ ये लोग बड़े अटैच्ड होते हैं। उनकी पर्सनालिटी जैसे होती है, जो नेटिव की पर्सनालिटी जैसी होती है, उनके फादर की पर्सनालिटी भी वैसे ही होती है। उनकी सबकॉन्शियस माइंड पर वो लोग अपने फादर को फॉलो करते रहते हैं। अपने फादर की बातें और अपने फादर की जो क्वालिटी, ये सब कुछ ये लोग नेचुरली अट्रैक्ट हो जाते हैं। लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर दिखाई देता है। ये जो लोग होते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होकर रहना पसंद करते हैं। नेम फेम उनको बहुत ज़्यादा मिल भी जाता है। ये लोग फादर के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहेंगे। ये जो लोग होते हैं ना, एक्सेसिव प्राइड उनके पास रहता है। लग्न पर जब आपकी सूर्य हो जाती है, साथ ही साथ में अगर यहाँ पर मार्स बैठ जाते हैं, तो आपको हेडेक, माइग्रेन या फिर ऐसे कुछ जो आपको हेड के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य जो होती है वो हमारी हेड है और आपको ऐसा इश्यूज दिखाई देता है। पर्सनालिटी में आपकी सूर्य झलकता है, यानी आपके फादर की जो पर्सनालिटी होती है आपकी भी वैसे ही होती है। बड़े रिस्पेक्ट चाहिए होता है आप लोगों को। आप लोग अपने लिए कुछ मांगना होगा तो आप लोग बिल्कुल मांग नहीं पाएंगे। जब आपको किसी से भी हेल्प लेना होता है ना, तो आप लोगों के लिए ये जान जाने के बराबर होती है। आप किसी से भी हेल्प बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं। और आप जो लोग होते हैं ना, वचन जो होती है उसकी बड़े पक्के वाले लोग होते हैं। ये जो बोलते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसे लोग होते हैं। आपके लिए पेपर वर्क ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को बोल दिए कि मुझे 9 बजे जाना है, तो आप वहाँ से 9 बजे जाके पहुँच भी जाएंगे। अगर सामने वाले लोग उसी वक्त वो नहीं आए होंगे तो आपको गुस्सा आ जाता है और आपको वो सब पसंद नहीं होता है, क्योंकि सूर्य जो होती है वो हमारे डिसिप्लिन की कारक भी होती है। तो आप लोग ना बहुत 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 डिसिप्लिन लोग होते हैं। डोमिनेटिंग नेचर होती है आपकी। अपनी जो होती है अपने स्पाउस को अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डोमिनेट करके रख लेते हैं। अपने पार्टनर को डोमिनेट करके रख लेते हैं और हेल्थ आपकी जो होती है ठीक रहती है। हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो भी स्ट्रॉन्ग रहती है। कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पर इश्यूज दिखाई नहीं देता है। ये कुछ बातें थी जो आपके लग्न के ऊपर अगर सारे प्लैनेट होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं, उसी के ऊपर। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्ते।